दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अश्लील फिल्मों की इंडस्ट्री किस तरह से चलाई जाती है? किस तरह से लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाकर अश्लील फिल्में बनाई जाती हैं और फिर उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी जाती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे, जो कुछ भी हम बताने वाले हैं ना, हम वो हवा में तीर मारते हुए नहीं बताएंगे, क्योंकि आज हम आपको मशहूर पॉर्न एक्ट्रेस मिया खलीफा के इंटरव्यू में कही गई एक एक बात बताएंगे, जिसे सुनकर आपके सीने पर भी खंजर चलने लगेंगे और आपको समझ आएगा कि आखिर मिया खलीफा और अश्लील फिल्मों की इंडस्ट्री का असली सच क्या है। अब दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि अश्लील फिल्में देखने की आदत कितनी ज्यादा खराब होती है, जो अगर एक बार किसी को लग जाए तो समझ लीजिए उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद है, क्योंकि उस इंसान को इन सारी चीजों के अलावा और कुछ खास समझ भी नहीं आता। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जिस्म की भूख सवार रहती है, जिसे खत्म करने के लिए वो और ज्यादा अश्लील फिल्में देखता है। इस तरह की चीजें देखने से दिमाग में डोपामिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमें खुशी का एहसास कराता है और हमारे दिमाग को सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। ठीक ऐसा ही एहसास हमें अश्लील फिल्में देखते टाइम भी होता है। पर इसकी सबसे खराब बात यह है कि डोपामाइन हर वक्त अपने लेवल को बढ़ाना चाहता है, यानी कि पहले जो आदत 10-15 मिनट तक अश्लील फिल्में देखने की होती है वो कई घंटों तक बढ़ जाती है और यहीं से इंसान की तबाही शुरू होती है। ये चीज अश्लील फिल्में बनाने वाले लोगों को बड़े अच्छे से मालूम है, इसीलिए वो तरह तरह की ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाकर अपना पैसा कमाते हैं और लोग उनके झांसे में आकर बेवकूफ बनते चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि इस तरह की अश्लील फिल्मों में दिखाए जाने वाले सीन असली होते हैं या फिर उनके पीछे का सच कुछ और है, और आखिर किस तरह ये अश्लील फिल्मों की इंडस्ट्री चलती है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों के जवाब हम नहीं बल्कि अश्लील फिल्मों की सबसे मशहूर अदाकारा मिया खलीफा देंगी, जिन्होंने एक इंटरव्यू में अपने पूरे करियर के बारे में बताया है, ताकि आप पर्दे के पीछे का वो सच जान सकें जिसे सबसे छुपा कर रखा जाता है। अश्लील फिल्मों की अदाकारा मिया खलीफा ने 21 साल की उम्र में पॉर्न फिल्मों से अपना काम करना शुरू किया। इन्होंने पॉर्नहब नाम की वेबसाइट के साथ 3 महीने तक काम किया, लेकिन 3 महीने बाद ही मिया खलीफा ने इस काम को अलविदा कह दिया। अब इन 3 महीनों में इन्होंने सिर्फ 12 वीडियोस बनवाई, जिसके बाद इन्होंने वेबसाइट और उसमें किए जाने वाले काम से पूरी तरह से अपना रिश्ता तोड़ दिया। पर दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 12 वीडियोस के बावजूद आज भी अश्लील फिल्मों को दिखाने वाली वेबसाइट्स में सबसे पहले इन्हीं का नाम सर्च किया जाता है। ये उन अदाकाराओं में से एक हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली, लेकिन जिस तरह की पॉपुलैरिटी इनको मिली ये उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनके लिए अब जिंदगी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रह गई है। मिया खलीफा ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि अश्लील फिल्मों की इंडस्ट्री में जाना इनकी पूरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था, जिसके कारण इन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। और अपने इंटरव्यू में इन्होंने दुनिया भर की लड़कियों को ये सलाह दी है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लें, लेकिन इस तरह के चंगुल में कभी ना फंसें, क्योंकि चंद पैसों के लिए आपको अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इंटरव्यू के दौरान मिया खलीफा ने कहा कि सिर्फ 3 महीनों में ही मेरी पूरी जिंदगी बिखर कर रह गई। मेरे दामन में अब एक ऐसा दाग लग गया है जिसे मैं चाहकर भी नहीं धो सकती। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे अब पूरी जिंदगी इसी के साथ जीना पड़ेगा। मैंने 3 महीने के करियर में केवल 12 वीडियोस बनवाई और वो 12 वीडियोस अब मेरी जिंदगी का एक ऐसा काला सच बनकर रह गई है जिसे मैं चाहकर भी नहीं मिटा सकती। मैं लड़कियों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि वो कभी भी उस रास्ते पर ना जाएं जहां पर जाकर मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली, क्योंकि इस तरह की इंडस्ट्री चलाने वाले लोग नियम कानूनों की आड़ में लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। पॉर्न वेबसाइट के साथ एक बार अगर हाथ मिला लिया तो लड़कियों की जिंदगी गुलाम की तरह बनकर रह जाती है और उन्हें वही करना पड़ता है जो उनसे कहा जाता है, क्योंकि काम करने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए जाते हैं और अगर आप बाद में पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपसे आपका सब कुछ छीना जा सकता है। मिया खलीफा का कहना है कि मैंने इस तरह की अश्लील फिल्मों में काम करके पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन वो पैसे भला मेरे किस काम के जब मैं मानसिक रूप से पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी हूँ। मुझे इस इंडस्ट्री को अलविदा कहे 6 साल गुजर चुके हैं और इन 6 सालों में मैंने अपने गिरेबान में लगे दाग को मिटाने की लाख कोशिश की है, लेकिन मेरा अतीत लगातार मेरा पीछा करता जा रहा है। मैं चाहकर भी अपने बीते हुए कल को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पा रही हूँ। लोग आज भी मुझे अश्लील फिल्मों में काम करने वाली अदाकारा के रूप में ही देखते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि मैं अब पूरी तरह से बदल गई हूँ। मैं भी एक नॉर्मल महिला की तरह जिंदगी जीती हूँ और उस वक्त भी मैं एक नॉर्मल महिला की तरह ही थी। बस जो कॉन्ट्रैक्ट मुझसे साइन करवाया गया था उसकी वजह से मुझे कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ी जो मुझे कभी नहीं करनी चाहिए थी और मुझे अपनी इस गलती का खामियाजा अब तक अपनी आखिरी सांस तक भुगतना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अपने एक इंटरव्यू में मिया खलीफा ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पॉर्नहब के साथ अपने पूरे करियर में सिर्फ $12,000 कमाए, लेकिन इंडस्ट्री छोड़ने के बाद वेबसाइट्स की तरफ से दोबारा कोई भी रकम अदा नहीं की गई। हालांकि वो आज भी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली अदाकाराओं में शामिल हैं।
इस इंटरव्यू में मियां खलीफा ने दावा भी किया है कि ये पिछले 6 सालों से अपनी वीडियोस हटवाने की गुजारिश कर रही हैं, लेकिन हर बार इनको मना कर दिया जाता है, ये कहकर कि जो काम इन्होंने किया है इसको इनके पैसे दे दिए गए थे। आपको बता दें कि मियां खलीफा का जन्म एक कैथोलिक परिवार में हुआ था और कम उम्र में ही अपने माँ बाप के साथ अमेरिका चली गई। जब इन्होंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया तो उस छोटे से करियर में इन्होंने इस्लामी हिजाब पहनकर ये वीडियो बनवाई, जिस पर मुस्लिम कौम के बीच हंगामा हो गया और लोगों को इनकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि इन्हें मौत तक की धमकियां मिलने लगी, क्योंकि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे कि इन्होंने हिजाब पहनकर अश्लील वीडियो बनवाई, जिस वजह से लोग इनके पीछे पड़ गए और तभी इन्हें समझ आया कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अपने इंटरव्यू में ये बताती हैं कि लोगों की धमकियों से इतना ज्यादा डर गई थी कि घर छोड़कर इन्हें 2 हफ्तों तक एक होटल में रुकना पड़ा, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी हालात शांत नहीं हुए और इन्हीं सारी चीजों को देखकर इन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब ये उस इंडस्ट्री को पूरी तरह से छोड़ देंगी, जिसकी वजह से इनकी जान को खतरा है। अपने हिजाब वाली वीडियो पर सफाई देते हुए मियां खलीफा ने कहा, जैसे उन्हें बताया गया कि हिजाब पहनकर काम करना है, वैसे इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उन लोगों ने इनकी एक भी बात नहीं मानी और कानूनी तौर पर बन चुके कॉन्ट्रैक्ट के चलते इन्हें वो चीजें करनी पड़ी, वरना ये कभी भी ऐसा न करती। मियां का कहना है कि उन्हें यह अंदाजा था कि अगर वो इस तरह की वीडियोस बनाएंगी तो आगे चलकर उन्हें बहुत परेशानी होगी और उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उसके बाद एक छोटी सी वीडियो की वजह से उनकी पूरी जिंदगी बिखर कर रह गई। अब दोस्तों, इन सारी बातों को सुनने के बाद एक चीज तो साफ है कि हम जिन चीजों को अपने एंजॉयमेंट के लिए देखते हैं वो किसी के लिए एक बुरे सपने की तरह होता है, जहां लोग शुरुआत में तो लालच के चक्कर में इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनको पछताना पड़ता है। और उस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण मियां खलीफा है, जिनकी एक छोटी सी गलती ने आज तक उन्हें पूरी दुनिया में बदनाम कर रखा है। और अगर वो अब बिल्कुल देसी कपड़े पहनकर लोगों की मदद करने के लिए सड़कों पर खड़ी भी हो जाए, तब भी लोग उन्हें गंदी निगाहों से ही देखेंगे। वैसे इन चीजों की कसूरवार केवल मियां खलीफा जैसी महिलाएं या पुरुष नहीं है जो इस तरह की अश्लील फिल्मों में काम करते हैं, बल्कि वो लोग भी हैं जो इन्हें बनाते हैं। पर सबसे ज्यादा गुनाहगार तो वो लोग हैं जो इन्हें देखते हैं। अगर हम और आप जैसे लोग इस तरह की चीजों को देखना बंद कर देंगे तो ऐसी चीजें बनेंगी ही नहीं। अब आप खुद बताइए, अगर कोई इंसान सड़क पर चल रहा होगा और उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी जाएगी तो उसे कोई भी नहीं देखेगा। इस वजह से कोई इंटरनेट पर इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता है। इंटरनेट पर वही चीजें डाली जाती हैं जो लोग देखना पसंद करते हैं। इसलिए हमें समाज को बदलने से पहले अपने आप को बदलना होगा। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर हमने अपने आप को बदल लिया तो मियां खलीफा जैसे लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा और लोग पैसे कमाने के लिए इन सारी चीजों को छोड़कर मेहनत का काम करेंगे। बाकी आपका इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।